हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी मैथ फिजिक्स सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2016 टीजीटी के बाद अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा एक भी टीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई गई है। वैसे में अभी लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं और टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन में हम मैथ और फिजिक्स, यानी आप अगर ग्रेजुएशन मैथ स्ट्रीम या फिजिक्स स्ट्रीम दोनों में से किसी से भी आप अगर पास किए हुए हैं और आप बीएड किए हुए हैं और टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ और फिजिक्स दोनों का पेपर लिखना है। तो हम इसमें पूरा सिलेबस के बारे में डीपली हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसका किस तरह से वेटेज है, सारा चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम लोग हाई स्कूल टीचर का जो फिज़िक्स और मैथ का सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स को देखेंगे और फिज़िक्स के बाद फिर हम लोग मैथ का सिलेबस को भी देखेंगे। तो देखिए, फिज़िक्स में आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पहले देख लेते हैं और फिर उस टॉपिक का जो सब टॉपिक रहेगा उसे भी हम लोग एक एक करके बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है स्किप करने के चक्कर में आपका कुछ छूट जाए या फिर सिलेबस पूरी तरह से आपको समझ ना आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिज़िक्स में आपको पढ़ना है जनरल फिज़िक्स और जनरल फिज़िक्स के बाद फिर आपका आ जाता है रिलेटिविटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ऑप्टिक्स, फिर आगे आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आपका मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इतना आपको यूनिट फिज़िक्स में कंप्लीट करना है। और मैथ में आपका टोटल यहाँ पे आ जाता है अलजेब्रा आ जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D और ट्रिगोनोमेट्री। बस इतना आपको क्या करना है, कवर करना है टीजीटी झारखंड के लिए अगर आप मैथ या साइंस के स्टूडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। अब हम लोग फिजिक्स का जो यूनिट दे रखा है उसमें से कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है उसको भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जनरल फिजिक्स आपका था, इस जनरल फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। दूसरा आपको रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, आगे आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड विस्कोसिटी। जनरल फिजिक्स में इतना सारा आपको सब टॉपिक पढ़ना है। आगे अगर बात की जाए रिलेटिविटी का तो इसमें आपको पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आगे मास एनर्जी एंड इक्विवेलेंस। इसमें आपको रिलेटिविटी से 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जो आपका पॉइंट दे रखा है उसमें आपका सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आ जाता है। नेक्स्ट आपका जियर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाता है, आइसोथर्मिक एंड ऑडियोथर्मिक प्रोसेस आपका इसमें आ जाता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इसमें आ जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाता है, कार्नोट इंजन आ जाता है एंड इट्स एफिशिएंसी। इतना आपको पढ़ना है किससे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। आगे अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हैजेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, ये लेंस लॉ है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का बात अगर की जाए तो इसमें गॉस थ्योरम पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कैपेसिटर्स एंड इट्स कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब जो सीरीज एंड पैरेलल जो कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का उसके बारे में इसमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट करना है। ज़्यादा आप लोग फोकस न्यूमेरिकल में ही कीजिए क्योंकि थ्योरी पे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जितना प्रॉब्लम अगर होने वाला है तो न्यूमेरिकल में ही होने वाला है। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक
हाइजेस्टिन इसके बारे आपका हाइस्ट्रेसिक इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। अगर बात की जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले आपका किरचॉफ्स लॉ आ जाता है एंड इससे एप्लीकेशन आ जाता है टू ए व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको पढ़ना है। बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ना है। फ्राडेज लॉ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन में, और आगे आपको पढ़ता है लेंस लॉ। इतना आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट से। और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर जो फिजिक्स है इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो हाइजेनबर्ग्स जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका श्रोडिंगर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको पढ़ना है यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक आपका सेमीकंडक्टर के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन दोनों के बारे में पढ़ना है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस ऑफ आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको डेसिमल दे रखा है, बाइनरी सिस्टम दे रखा है एंड देयर कन्वर्सेशन के बारे में दे रखा है, बेसिक लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल के बारे में, बुलियन अलजेब्रा के बारे में। इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है फिजिक्स में। अब आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ्स। तो मैथ्स का जो सिलेबस में सबसे पहला आपका जो यूनिट दे रखा था वो अलजेब्रा दे रखा है। अलजेब्रा में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के बारे में और सेट मैपिंग के बारे में, इतना दे रखा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रा का ही दूसरा पार्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना रहता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। आगे अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम और टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। आपके पास नेक्स्ट अगर देखा जाए इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको पढ़ना है इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इतना सारा आपको पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में इसमें पढ़ना है। और 3D की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ना है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब 2D 3D का डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड रिलेशन बिटवीन देम, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। आगे अगर बात की जाए ट्रिगो का, तो ट्रिगो में सबसे पहले आपको पढ़ना डी मॉयबर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ग्रीगोरी सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, समेशन ऑफ सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, कम्प्लेक्स आर्गूमेंट के बारे में पढ़ना है। बस इतना में ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सिलेबस को समझने में कहीं भी ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर इसका PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, टेक केयर।